विद हर पावियो, सो विद कहो मुझ आप, और सोई सोई विद मैं धारसु, करसु ये निस जाप। तो हमारी भी तैयारी चाहिए। मैंने कहा था वो दृष्टांत को आपको ध्यान से सुनना है और अपने आप को उस जगह लाना है। वस्त्र नहीं उतारने हैं। क्या हम भक्ति के लिए, धर्म के लिए इतना त्याग कर सकते हैं? अगर मान लो किसी संत ने हमें कहा कि ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, हमारी तैयारी चाहिए। चीर फाड़ कंता करू, फेरू इन गल माय। चीर फाड़ कंता करू, फेरू इन गल माय। ग्रह तज बन सब ढूंढसु, जे हर मिले मुझ आय। ग्रह तज बन सब ढूंढसु, जे हर मिले मुझ आय। जी गोरा भेद बताव जो, किस विद मिलसी जी राम। महाराज फरमाते हैं, चीर फाड़ कंता करूं, यानी ये जो वस्त्र मैंने धारण किए हैं, अगर आप कहते हो तो इस वस्त्र को फाड़ डालता हूं, पूरे टुकड़े टुकड़े करके ये गले में डाल के घूमता हूं। अगर आप कहते हो तो ये करने से मुझे भगवान मिलेंगे, राम जी की प्राप्ति यही करने से अगर मिलती है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। चीर फाड़ कंता करूं, फेरू इन गलमाए, और ग्रह तज बन सब ढूंढसु। ग्रह नाम घर, घर गृहस्थी का त्याग कर, घरदार को छोड़कर जंगल में जाके मैं परमात्मा को ढूंढता हूं। अगर तुम कहे कि ये सब त्याग करने से ही परमात्मा मिलते हैं, तो मैं घरदार का अभी इसी पल में त्याग करता हूं, और त्याग करने के बाद जंगल में जाके ढूंढता हूं, अगर आप कहते हो तो। इस तरह से अगर मुझे राम जी मिलते हैं तो मेरी ये तैयारी है। अब क्या जिन्होंने घरदार को छोड़ा, क्या उससे परमात्मा मिला? नहीं मिला। परमात्मा त्याग में नहीं है, परमात्मा भोग में नहीं है, परमात्मा जागने से मिलता है। त्याग भी करोगे तो कहां जाओगे? और सच्चा त्याग तो मन का त्याग है। सच्चा वैराग तो भीतर चाहिए, बाहर से वैराग का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी जाओगे तो संसार तो लगा रहेगा। यहां अपना घर परिवार त्यागोगे, अपने बच्चों को त्याग दोगे, छोड़ दोगे, तो वहां जाके आश्रम बनाओगे और आश्रम को घर के तरह सजाओगे। आश्रम में सारी सुविधा की वस्तु ला ला के रखोगे। अपने बच्चों को छोड़ोगे तो शिष्यों को बेटा बेटा करते रहोगे। त्याग क्या हुआ? क्या छोड़ा आपने? छोड़ा कुछ नहीं, सब तो अंदर ही बैठा था। तो इससे काम नहीं होगा। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी झगड़ालू थी, हमेशा
किसी न किसी बात पे दोनों में झगड़ा होता ही रहता था। अब वो झगड़े से तंग आ गया। बहुत बार उसे लगता था कि ये झंझट छोड़ दे, क्या रोज का झगड़ा 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 झगड़ा, सारे लोग देखते हंसते हैं। ऐसे ही एक दिन किसी बात में झगड़ा बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। आवत गाली एक है, जावत होए अनेक। आवत गाली एक है और जावत होए अनेक। किसी ने आपको गाली दी तो उस गाली को अंदर में जीरा लो, जरना शक्ति चाहिए। जो देता है वो कहां तक गाली देगा। एक संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव में जा रहे थे। वहां के लोग बड़े गाली गलौज करने वाले थे, दुष्ट प्रवृत्ति के थे और बाजू में एक गांव दूसरा था, बीच में नदी थी। पहले इस गांव को पार करके उस गांव में जाना पड़ता था जिस गांव में ऐसे स्वभाव के लोग थे। अब पहले वाले गांव में प्रवेश करते ही एक सेठ आया, हाथ में प्रसाद का डिब्बा लेके, और संत के सामने खड़ा रहा। महाराज, ये प्रसाद लाया हूं। और बहुत देर खड़ा रहा। संत ने न प्रसाद की तरफ देखा न सेठ की तरफ देखा। सेठ खड़ा रहा और फिर वहां जितने लोग थे सबको प्रसाद बांट दिया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब ले जाके क्या करेगा। इच्छा थी कि उसमें से थोड़ा संत कुछ ले ले, तो वो बात तो हुई नहीं। अब नदी पार करके इस गांव में आए। इस गांव में आते ही संत को देख के एक व्यक्ति गालियां देने लगा, धनाधन धनाधन, बिना कोई कारण। गालियां देता गया। वो सुनते गए। शिष्य को गुस्सा आया। शिष्यों ने कहा, महाराज, ये बिना मतलब कि आपको गाली दिए जा रहा है, उसको रोकते क्यों नहीं, कुछ कहते क्यों नहीं। लोगों को लगे कि भाई संत का कोई दोष है, वो अकेले ही आपको गाली दे रहा है, आप प्रतिकार नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, कहां तक सुनेंगे, हमको तो गुस्सा आ रहा है। संत ने कहा, अभी हम पिछले गांव में गए थे, वहां क्या हुआ देखा आपने। शिष्य ने कहा, हाँ क्या हुआ। एक सेठ जी आए थे, क्या लाए थे हाथ में, प्रसाद का डिब्बा। कितनी देर खड़े रहे, कम से कम 10-15 मिनट तो खड़े रहे बेचारे डिब्बा लेके। फिर क्या हुआ, आपने न डिब्बे की तरफ देखा न सेठ की तरफ देखा। फिर क्या हुआ, सेठ खड़ा रहा और जब उसको लगा कि आप ये प्रसाद को छुओगे भी नहीं और देखोगी नहीं, तो वो प्रसाद उसने बांट दिया। अब वहां प्रसाद को मैंने छुआ नहीं, प्रसाद की तरफ देखा नहीं, यहां मैं गाली की तरफ नहीं देख रहा हूं, गाली देने वाले की तरफ नहीं देख रहा हूं। क्या करेगा, गाली देगा, फिर चुप हो जाएगा। अगर मैं एक शब्द भी बोलता हूं तो और वो कई तरह की गाली गलौज ज्यादा कर सकता है। तो झगड़े में ऐसा ही होता है। झगड़ बहुत झगड़िया, झगड़ा मिटे न कोई। झगड़े से झगड़ा मिटेगा नहीं। किसी एक को तो चुप रहना पड़ेगा, और जिसको चुप होना आता है उसने क्रोध को जीत लिया। संतों के अंदर में ये जरना शक्ति चाहिए। धीरज धरन लंगोटी धरना, आड़ बंद मत मेरी राम। धीरज धरन लंगोटी धरना, आड़ बंद मत मेरी। देह बिना तात सब नाड़ी,
आदेह बिना तात सब नाड़ी राग अनाहद घेरी ओ राजा ऐसा भेक हमारा। साधु के अंदर ये लक्षण चाहिए। उसमें सबसे बढ़िया लक्षण है जरना शक्ति। जो बड़ा है वो क्षमावान है, क्षमा बड़न को होत है, और छोटे को उत्पात क्या घटा विष्णु का जब भृगु ने मारी लात। ऋषियों में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवता में कौन से देवता बड़े हैं, इसकी परीक्षा करने की बात चली। अब ये परीक्षा कौन करेगा, तो सबने मिलकर तय किया कि ये जो भृगु ऋषि है यही तीन देवता की परीक्षा लेगा और हमको बताएगा कि तीन देवता में सबसे बड़े देवता कौन है। सबसे पहले गया ब्रह्मा जी के पास और बिना मतलब ब्रह्मा जी को गाली गलौज करने लगा। ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सुना और फिर आया उनको गुस्सा, और गुस्से से उसको वहां से भगा दिया। मैंने तुम्हारी ऋषि समझ के बहुत इज्जत करी और तुम आए मुझे गाली दे रहे हो, वो भी बिना मतलब की। चल निकलो यहां से। भाग गया। अब आया शिव जी के पास। अब शिव जी तो वैसे ही क्रोधित है। शिव जी का क्रोध बड़ा खतरनाक है, सारी दुनिया डोलने लग जाती है। शिव जी संहार करने वाला है। तो थोड़ी सी ही गाली गलौज में शिव जी क्रोधित हो गए। शिव जी की आंखें देखते ही वो भाग गए। अब उनकी परीक्षा में ये दोनों देवता फेल हो गए। अब रह गए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को उसने गाली गलौज नहीं करी, सीधी आके उसके छाती पे लात मार दी, बिना मतलब बिना कुछ कहे। और लात मारते ही भगवान विष्णु कहने लगे, अरे भृगु, मेरी छाती वज्र के समान है और तुम्हारे पैर नरम है, कोमल है। तुमने मुझे जोर से छाती में लात मारी, क्या तुम्हारे पैर को लगा तो नहीं कुछ? मुझे तुम्हारी पैर की फिक्र है। तब से ये कहावत पक्की हो गई, क्षमा बड़न को होत है झूठे, छोटे को उत्पात। छोटा तो उत्पात करेगा, छोटा तो कुछ न कुछ करेगा, मगर बड़ा जो है, जिसको वास्तव में बड़ा कहते हैं, वो बड़ा जो भी बाहर से आता है, गालियां आओ या कुछ भी आओ, वो अंदर अपने जरना शक्ति से सब पचा लेगा। वापस आके कहने लगा, तीनों देवता में भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं, और प्रमाण सहित बताना पड़ता था। उन्होंने सारे प्रमाण बता दिए, किस देवता के सामने जाने पर क्या हुआ। तो संतों के अंदर ये जरना शक्ति रहनी ही चाहिए, कोई कुछ भी कहे। हमारे संत मोहनदास जी महाराज कहते थे, आप तो बहुत भली बाती जानते हो, इस गांव में बड़ा प्रेम था उनका, कि दुनिया वाले हमको कुछ भी बोले बोलने दो, हमको किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। और उसका फायदा मुझे भी बहुत मिला, उनकी सीख मैंने पक्की धारण कर ली। एक संत थे, रोज क्षुधा यानी भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। एक घर में उसे हमेशा गाली गलौज ही मिलती थी। वो माता जी बड़ी क्रोधित थी, वो आते माता जी भिक्षा दे तो उधर से गाली मिलती थी। अब एक दिन, दो दिन, तीन दिन रोज की गालियां मिलने के बाद दूसरा तो नहीं जाता था।
मगर ये रोज जाते थे वहीं, और गए की गाली, गाली खा खा के वापस। एक दिन सुबह गए और बाहर से आवाज आते ही महिला को अति क्रोध आया, तंग आ गई इस मांगने वाले से। मैं रोज आता है और माई भिक्षा दो, माई भिक्षा दो कहता है। हाथ में एक ईंट का टुकड़ा था, वो ईंट का टुकड़ा फेंक के मार दी, यहां लगा, चोट खाया। अब उसे लगा तो ये कल नहीं आएगा, इसको अच्छी चोट लगी है, मगर दूसरे दिन और हाजिर, माई भिक्षा दो। अब क्या करे इसका, चोट खाके भी ये मांगने के लिए आ रहा है। वो जगह को लिपा पोती कर रही थी, पानी गोबर से हम लिपते हैं ना, और हाथ में वो कपड़ा था जिससे वो जगह को लिपा पोती कर रही थी, वही उसने फेंक के मारा और वो भी लगा। फिर शिष्यों ने पूछा, महाराज आप वहां क्यों जाते हो, रोज आपको गाली देती है, रोज आपको गाली देती है। इतनी गाली खाने के बाद एक दिन तो उसने अपनी ईंट के टुकड़े से फेंक के मारा, दर्द भी हुआ, और फिर भी तुम आज क्यों गए, आज भी तो तुम मार खा के आए। तो कहने लगे, कल की मार में आज की मार में फर्क है। कल तो ईंट से मारा, आज कपड़े से मारा, मारा तो सही मगर आज का मारना थोड़ा लगा नहीं कहीं। और दूसरे दिन सुबह होते ही गया तो माता आके उसके चरणों में झुक गई। हे महाराज, कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, इतना गाली गलौज करने के बाद, पत्थर से मारने के बाद भी आप बाज नहीं आए, आपके अंदर कितनी जरना शक्ति है। तो साधु का ये स्वभाव ही चाहिए। महाराज फरमाते हैं, केवे तो जुग कुल छाड़ दू, तना मान करू कुर्बान, केवो तो जुग कुल छाड़ दू, तना मन करू कुर्बान, काट काट तन छाड़ दू, जे हर मिले मुझ आन, काट काट तन छाड़ दू, जे हर मिले मुझ आन, जी गोरा भेद बताव जो, किस विद मिल सीजी राम। हे गुरुदेव, अगर आप कहते हो तो जगत को, कुल को त्याग देता हूं, सबको छोड़ देता हूं। बात अपनी चल रही थी झगड़े में, पति पत्नी का झगड़ा जो रोज होता था, वहां से गाड़ी इधर निकल गई, वापस हम वहीं जाएंगे। तो एक दिन बहुत जोरदार झगड़ा हुआ, पति चला गया घर छोड़ के और जंगल में जाके बैठ गया। अब शाम को भूख भी लग गई, प्यास भी लग गई, मगर अब क्या करें। घर जाएंगे तो और पत्नी जोर से झगड़ा करेगी, ज्यादा करेगी, तुम गए थे तो वापस क्यों आए। जैसे तैसे उसने वहां ही रात गुजारने का निश्चय किया
और भूखा प्यासा रात वहीं पेड़ के नीचे वो सो गया। सुबह उठा, गाय बकरी चराने वाले लोग आए, उन्होंने देखा कि कोई है, हमारे गांव का तो नहीं है, कोई और गांव का है, मगर कल से बैठा है, बेचारा भूखा होगा, प्यासा होगा। अपने जो लाए थे घड़े में से पानी पिलाया और थोड़ा सा भोजन खिलाया। रात भर से कुछ खाया नहीं था, सुबह थोड़ा भोजन मिलने के बाद बड़ा ठीक ठाक लगा। अब उसने मन बना लिया अब घर जाना ही नहीं। फिर उन लोगों ने जो गाय बकरी चराने वाले थे गांव में आके कहा कि कोई बाबा वहां बैठे हैं। लोगों ने कहा चलो देखते हैं कौन बैठे हैं, कोई न कोई उद्देश्य लेके बैठे हैं। तो उसके लिए भोजन आदि लेके वहां चले गए। अब भोजन भी आ गया, पानी भी आ गया, लोग भी मिलने आने लगे, लोग पैर पड़ने लगे। अब उसको लगा कि अब यहीं रहना है। धीरे धीरे वहीं वो रहने लगे। थोड़ी सी ऊपर से कुटिया भी लोगों ने बना दी। अब गांव गांव में उसको बुलाया गया और भोजन प्रसाद खिलाया गया। आते गए, अब झगड़ा टंटा नहीं है, ऊपर से सब कुछ खाने को मिल रहा है, जैसा चाहे वैसा। दिन अच्छे गुजरने लगे। इसने में पत्नी आई बुलाने के लिए। अब उसको लगा कि पत्नी आके मनाएगी, कहेंगी अब जो हुआ वो हुआ, आज से मैं झगड़ा नहीं करूंगी, चलो अपने घर। तो पत्नी कहने लगी आज मेरे यहाँ भोजन प्रसाद के लिए आओ, अब तो तुम महाराज बन गए हो, अब तो तुम्हारा वो घर नहीं रहा, मेरी भी इच्छा है तुमको घर ले जाने की। वो कहने लगा नहीं, घर पे आऊंगा तो तुम और झगड़ा करेगी, ये झगड़े की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं बहुत चैन से यहाँ बैठा हूँ, बहुत आनंद में हूँ। तुम जाओ तुम्हारा घर देखो, मुझे आना नहीं है। मगर पत्नी तो पत्नी रहती है, पति की हर कमजोरी का पता पत्नी को रहता ही है। उसने कहा नहीं आते हो तो मत आओ, मगर मैं भी तुम्हारी पत्नी हूं, जब चाहो तुम्हें ऐसे ही यूं बुला सकती हूं। आज नहीं आते हो तो मत आओ। एक दिन पत्नी आई बहुत जोर जोर से चल के और कहने लगी, अब पति को लगा कि आप मुझे और बुलाएंगी, कुछ न कुछ जरूरत होगी, बिना आदमी का घर थोड़ी चलता है, आज ये रास्ते पे आ गई होगी। उसने कहा मैं तुम्हें बुलाने नहीं आई। फिर किस लिए आई हो? मैं इसलिए आई हूं कि हमारे और बाजू वाले के घर के बीचों बीच में एक पीपल का पेड़ है, वो किसका है ये बताओ। वो कहने लगा ये तो हमारा है। हमारा है तो वो बाजू वाला उसे अपना पेड़ समझ के काट रहा है। वो कहने लगा कैसे काटता है, जब वो पेड़ हमारा है, मेरे बाप ने लगाया है, तो वो कैसे काटेगा। पत्नी कहने लगी मुझे क्या कहते हो, जाके उससे कहो। चलो ऐसे कैसे काटता है। कहने का मतलब बाहर का वैराग ये इसी प्रकार का है, वैराग भीतर से चाहिए। बाहर बाहर हमने घरदार का कितना भी त्याग किया, भीतर में तो घर परिवार बसा ही है। भीतर से वैराग चाहिए, बाहर से वैराग की आवश्यकता नहीं है। महाराज कहते हैं केवे तो जग कुल छोड़ दूं, तन मन करूं कुर्बान। तन और मन अगर कुर्बान करने से राम जी मिलता है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या हमारी तैयारी है? अगर किसी संत ने कह दिया कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ रहो, तो हम मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। काट काट तन छाड़ दो, ये तो और भी बड़ी बात कह रहे महाराज। शरीर के टुकड़े करके काट काट के ये शरीर को मैं छोड़ देना चाहता हूं। अगर तुम कहते हो
तो शरीर को काटने से, टुकड़े टुकड़े करने से अगर भगवान मिलते हैं तो मेरी ये तैयारी है, मैं वो भी करने को तैयार हूं। गुफा खोद भों में रहूं, कहो तो पहाड़ा बीच, गुफा खोद भों में रहूं, कहो तो पहाड़ा बीच, कहो तो जल में डूब रहूं, कहो घर गारा कीच, कहो तो जल में डूब रहूं, कहो घर गारा कीच, जी गोरा भेद बतावजो, किस विद मिल सीजी राम। महाराज फरमाते हैं, हे गुरुदेव, अगर आप कहते हो तो जमीन में गुफा खोदकर उसमें जाके मैं बैठ जाऊं, इससे अगर राम जी मिलेंगे तो मैं गुफा में बैठने के लिए भी तैयार हूं। जमीन में गड्ढा करके बहुत लोग बैठते हैं ना, बताते हैं कला, ये इसने जिंदी समाधि ले ली, वो गुफा में बैठे हैं नीचे। वैसे पहाड़ों में गुफा रहती है, वहां भी कई साधु संत आपको दिखेंगे गुफा में बैठे हैं। तो महाराज कहते हैं, अगर जमीन को खोद के गुफा तैयार करके उसमें बैठने से राम जी मिलते हैं तो मैं तैयार हूं। कहो तो पहाड़ा बीच, अगर आप कहते हो जाके पहाड़ में जाके बैठो, वहां तुम्हें भगवान मिलेंगे, तो मैं पहाड़ में जाके बैठने के लिए भी तैयार हूं। अगर आप कहते हो कि जाके जल में डूब जाओ, पीपा राजा को कहा, जब भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए द्वारका गए तो किसी ने कहा भगवान तो ये समुद्र में उनकी द्वारका डूब गई। तो पीपा ने भी समुद्र में छलांग लगा दी। आगे जाके उसको भगवान कृष्ण मिले वो बात अलग है, मगर तैयारी चाहिए हमारी। यही तो है समर्पण। कुछ भी करने को लिए हम तैयार है, केवल हमको वो परमात्मा मिल जाए, वो शब्द हमारे घट में जग जाए, उसके लिए जो भी त्याग चाहिए वो सब करने के लिए हम तैयार चाहिए। कहो तो गारा कीच, कहो तो घर गारा कीच। अगर कहते हो कि घर में जाके मट्टी में पानी डाल के कीचड़ बना लो और कीचड़ में जाके बैठे और बैठने से परमात्मा मिलते हैं, तो मेरी वो भी तैयारी है। अब ये सारे उपाय से राम जी न किसी को मिला न मिलेंगे। अब महाराज बता रहे हैं उपाय। उपाय बड़ा आसान है, ध्यान से आपको सुनना है। आप भी सब परमात्मा को पाने के लिए ही बैठे हो। ये सत्संग का आयोजन ही उसी उद्देश्य से किया है। ये अखंड भजन जो हो रहा है उसका काम ही वही है। हम सभी लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं। जन सुख देव गुरु यूं कयो, सुन तू शीस सुजान। जन सुख देव गुरु यूं कयो, सुन तू शीस सुजान।
हर पावो नर साच सु दूजी लिव सुजान जी गोरा भेद बतावजो किस विद मिल सीधी राम। उपाय बता रहे महाराज, उपाय बड़ा आसान है। पढ़िए जसमें गुण घणो जे कर सके कोय, जुग जुग शोभा रहे गुरु रीजे कहूं तोय। गुरु रीजे कहूं तोय रीज में निज पद पावे, उलट चढ़े ब्रह्मांड फोड़ आकाशा जावे। सुखराम कहे सुरा सुनो सत्य वचन ये होय, और पढ़िए जसमें गुण घणो जे कर सके कोय। जस किसे कहते हैं? सहज उपलब्ध होने वाली वस्तु को कहा है जस। महिमा को भी जस कहते हैं, मगर यहां जस का अर्थ है सहज उपलब्ध होने वाली वस्तु। अब ये राम नाम सहज उपलब्ध है, इसको सहज ले सकते हो। अगर विश्वास के साथ आप राम नाम को रटन करोगे तो महाराज कहते हैं पढ़िए जसमें गुण घणो जे कर सके कोई। अगर विश्वास के साथ आप भजन करोगे तो इसमें गुण है। क्या गुण है? गुरु रीजे कहूं तोय रीज में निज पद पावे। सदगुरु रीजेंगे, रीजने के बाद शब्द जगेगा, शब्द के साथ आपकी यात्रा भीतर की उस निज पद तक पहुंचेगी। और उलट चढ़े ब्रह्मांड फोड़ आकाशा जावे, उलट के ब्रह्मांड में चढ़ोगे, आकाश को फोड़ के। सुखराम कहे सुरा सुनो सत्य वचन ये होए। भजन करने वाले सुरवीर हैं। महाराज कहते हैं कि हे मेरे सुरवीरो, मेरे ये वचन सत्य है, मेरे ज्ञान पे मेरे बात पे विश्वास करो। मैंने राम नाम के विश्वास किया तो मैंने परम पद को पाया, आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। आप कहते हो, कहोगे कि भाई हमारा भी विश्वास है, हम ही तो विश्वास के साथ ही भजन कर रहे हैं। विश्वास में और अटल विश्वास में फर्क है। जैसे हम शादी ब्याह का निमंत्रण देते हैं किसी को, अमुक अमुक मेरे घर पे लड़की की शादी है, आपको आना। निमंत्रण देते हैं तो विश्वास के साथ तो देते हैं कि जिन जिन को हमने निमंत्रण दिया है वो आएंगे। ये हमारा एक विश्वास रहता है। अब कभी विश्वास पक्का होता है तो कभी नहीं भी आते कोई। तो विश्वास तो हमारा सब पर है, मगर पक्का विश्वास अभी आया नहीं है। महाराज ने उपाय बताए हैं, साच नाम विश्वास और दूसरी भजन में लिख। राम नाम पे, सदगुरु के वचन पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के साथ भजन करोगे तो पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं हाथ आएगा। एक खेल करने वाला, कसरत का खेल करने वाला कोई व्यक्ति था और रोड के दोनों तरफ 2 मंजिले बिल्डिंग थी, इमारत थी, और दोनों मंजिल पे उसने रस्सी बांध रखी थी। ये बिल्डिंग पे और ये बिल्डिंग पे बीच में था रास्ता, और बासा लेके वो इस तरह से उस बिल्डिंग की ओर आ रहा था। और अपने छोटे बच्चे को उसने कांधे पर बिठा के रखा था और अपना बैलेंस संभाल के वो धीरे धीरे आ रहा था। नीचे देखने वाले हजारों लोग थे, सबकी सांसें थम गई थी कि अगर जरा सी कहीं भूल चूक हो गई, ये नीचे गिर गया तो वो तो मरेगा बेचारा, उसका बच्चा भी मरेगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता
वैसे वैसे लोगों का धैर्य कमजोर होता गया और सबकी श्वासें थम गई। सब देखने लगे क्या होता है। और जैसे जैसे सामने की बिल्डिंग नजदीक आ गई तब थोड़ा सा लोगों को विश्वास आने लगा, हाँ ये पार कर सकता है, ये गिरेगा नहीं। और उस कलाकार ने उस रस्सी को पार किया। अब तालियों की गूंज होने लगी, सब उसकी महिमा करने लगे, किसी ने फूलों की माला चढ़ाई। सब होने के बाद उसने कहा कि दोबारा अगर मैं इस रस्सी पे चलूं तो आप मुझ पे विश्वास करोगे? लोगों ने कहा बिल्कुल विश्वास, हमने देखा है आपको, आप तो आराम से इस रस्सी पे चल के आए, आप दोबारा तिबारा नहीं, हर बार आप इस रस्सी से इस कोने से उस कोने तक, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में रस्सी पर चल सकते हो, बांस के आधार से, हमको विश्वास है। मैं सबको पूछ रहा हूं कि दोबारा मैं चल सकता हूं, ये आपको विश्वास है? तो सब कहने लगे विश्वास है। कोई है जो विश्वास नहीं करता? कहने लगे नहीं, हमको सबको विश्वास है, पक्का। ठीक है, अब किसी का बच्चा होगा तो दो, मैं उसे मेरे कांधे पे बिठाता हूं और रस्सी पे चलता हूं। अब सब चुप हो गए। तुम चुप को हो क्या? तुम्हें विश्वास नहीं? अभी तो कह रहे थे कि विश्वास है, फिर तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं दे रहे हो? यहां बात आती है अटल विश्वास की और विश्वास की। विश्वास तो है, मगर जब अपने बच्चे की बात आती है तो विश्वास डगमगाता है। किसी ने अपना बच्चा दिया नहीं तो विश्वास ही नहीं है तो भजन क्या करोगे? राम नाम पे विश्वास होना, सदगुरु के वचन पे विश्वास होना, विश्वास से भजन करोगे तो भजन में लीव लगेगी, भजन में लीव लगेगी तो परमात्मा को पालोगे जीते जी। अभी महाराज कहते हैं, लीव बंद भजन मोख को पूछे, साच कमाया रीजे, के सुख राम सुनो बैरागी, भेद नावरट लीजे। इस हरदस की सीख इतनी है, ये केवल सुनना नहीं है, आपको अपने अंदर में विश्वास पैदा करना है। आपको भजन में विश्वास के साथ बैठना है। विश्वास करोगे, अटल विश्वास करोगे तो राम जी को पालोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। महाराज ने उपाय बताया है, हर पावे नर साच सु और दूजी लिवसु जा।